हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीज़न 5 को। लेकिन इस सीज़न को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके भाई ने नया अकाउंट बनाया है। अब सीज़न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। आपको ये सीज़न देख के ऐसा लगेगा कि जैसे हम ये सीज़न पहले देख चुके हैं, जबकि ये बात सच है। ये सीज़न 5 रीबूट है, यानी कि पिछले 4 सीज़न को कंबाइन करके एक सीज़न बना दिया गया। अब सीज़न 5 में आपको सीज़न 4 की थोड़ी सी भी स्टोरी नज़र आएगी, ताकि आप सीज़न 6 के लिए रेडी हो सको। तो चलो बिना और टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं हम अपनी इस प्यारी सी एक्सप्लेनेशन वीडियो को। ये कहानी स्टार्ट होती है हमारे मास्टर यो चैन से, जो कि एक इवल आदमी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो इवल आदमी जिसका नाम मोगैन था, जो कि हमारे मास्टर यो चैन को कहता है कि ये तकनीक मेरे हवाले कर दो, जबकि हमारा मास्टर यो चैन उसे कहता है कि नहीं, तुम इन फास्ट स्किल के काबिल नहीं हो, मैं वो स्किल तुम्हारे वाले कभी नहीं करूंगा। जिससे मोगैन गुस्सा होकर मास्टर को कहता है कि कभी भी तुम उस स्किल का इस्तेमाल नहीं करते, उसे पास में रखने का क्या फ़ायदा, तुम उसे मेरे ही वाले कर दो। और ये कहते साथ ही वो मास्टर यो चैन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक युद्ध शुरू हो गया था। यहाँ इस बैटल में हमारे मास्टर यो चैन बहुत ही आसानी से मोगैन का सामना कर रहे थे कि तभी मोगैन इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़े तेजी के साथ मास्टर यो चैन के डेसिबल पर हमला कर देता है, ताकि वो उन्हें जान से मार सके। इस बात का अंदाजा जैसे ही मास्टर यो चैन को होता है, वो तेजी के साथ जाके अपने डेसिबल के आगे खड़े हो जाते हैं, जहाँ वो अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं ताकि वो अपने डेसिबल की जान बचा सकें। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी मालूम होता है कि ये एक मोगन की चाल थी, जो कि हम देखते हैं कि मास्टर यो चैन का अपना डेसिबल ही अपनी तलवार को मास्टर यो चैन की कमर में घुसा देता है, जिसपे मास्टर यो चैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसपे हैरान होते हुए मास्टर उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसपे उनका डेसिबल कहता है कि मैंने आपके साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारा, लेकिन कभी भी आपने वो मुझे फास्ट स्किल पास नहीं की। आप हमेशा मुझसे वो स्किल छुपाते रहे कि मैं कभी स्ट्रॉन्ग वॉरियर ना बन सकूं। और ये कहते साथ ही वो अपने मास्टर यो चैन को खाई से नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यो चैन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। उनका इरादा कभी भी ऐसा नहीं था, वो बस अपने डेसिबल की जान बचाना चाहते थे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे मास्टर यो चैन की आंखों में आंसू भी आ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यो चैन अपनी स्पिरिट सोल को एक रिंग में कैद कर लेते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ हमें ज़ियाओ फैमिली के एक टैलेंटेड बच्चे के बारे में बताया जाता है कि उसने छोटी उम्र में एक बहुत बड़ा लेवल हासिल कर लिया था, लेकिन एक रात पता नहीं उसे क्या हो गया, जिसके बाद वो अपनी लेवल और पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह इसका धीरे धीरे करके लेवल भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके पूरी फैमिली उसे बेकार समझना शुरू कर देती है, हत्ता कि इसके आसपास के लोग भी इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ हम अपने हीरो जावियान को देखते हैं, जो कि अपने फादर से मिलने जा रहा था कि तभी उसको अपने फैमिली मेंबर की बात सुनाई देती है। उसके फैमिली मेंबर उसके फादर से कह रहे होते हैं कि आप जावियान किसी काम का नहीं रहा, अब उस पर बेवजह का खर्चा करना बंद करो, तुम हमारे रिसोर्सेज उस पर यूं ही ज़ाया नहीं कर सकते। अगर उसकी शादी नालान यारन से ना हो रही होती तो अभी तक हम उसे अपनी फैमिली से भी निकाल चुके होते। यहाँ अपने फैमिली मेंबर की बात सुन के जावियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहता है कि वो कोई कचरा नहीं, वो मेरा बेटा है। अगर तुम लोगों ने ऐसी बातें करनी है तो मुझे ज़ियाओ फैमिली का लीडर ही नहीं रहना, क्योंकि मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। जब कई बार ये सारी बातें सुन के जावियान कहता है, आखिर वो लोग सच ही तो कह रहे हैं, मैं अभी के लिए किसी काम का नहीं रहा, मुझे दोबारा मेहनत करनी होगी ताकि मैं दोबारा वो लेवल हासिल कर सकूं। यही सोचकर वो वहाँ से चला जाता है और जाके बैठ के अपने रूम में कल्टीवेशन शुरू कर देता है। अभी उसे कल्टीवेशन करते हुए कुछ ही टाइम हुआ था, वो देखता है कि उसकी फ्लेम एनर्जी भी गायब हो जाती है। पहले तो ये देखकर जावियान बहुत ज्यादा हैरान होता है, फिर वो गुस्से के साथ कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले तो मेरी बॉडी किसी भी फ्लेम एनर्जी को बहुत ही आसानी से अब्जॉर्व कर लेती थी, अब ये मुझे पता नहीं क्या हो गया है। वो भी इस बारे में सोच ही रहा था, तभी ऊपर से एक इनका सर्वेंट आ जाता है। वो कहता है कि मास्टर, आपको आपके फादर ने बुलाया है, क्योंकि कुछ मेहमान आपको मिलने के लिए आए हैं। ये सुन के जावियान कहता है कि ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। ये कहते साथ ही जावियान अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद जावियान देखता है कि उसके नालान फैमिली से होने वाली वाईफाई थी, शायद इसीलिए उसके फादर ने यहाँ पर उसको बुलवाया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं पूरी सभा में जावियान के बैठने के लिए कोई सीट भी खाली नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ देख के उसकी सिस्टर उसको आवाज लगाती है कि तुम मेरे पास आके बैठ सकते हो। ये बात सुनते ही जावियान फौरन से जाके उसके साथ बैठ गया था, जिसके साथ साथ वो उसका शुक्रिया भी अदा कर देता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ताकि हमारे लिए पूरे सीजन में आगे कोई और कंफ्यूजिंग ना रहे। दरअसल ये लड़की जावियान की असली बहन नहीं है, जावियान के फादर ने इसे अडॉप्ट किया था, जिसका असल नाम जियोनीर है। अब इसके बाद हम इसे जावियान की कजन बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये भी बात देखने को मिलेगी कि जियोनीर भी जावियान से प्यार करती है। अब हम देखते हैं कि सभा वहाँ पे शुरू हो चुकी थी, जिसमें सबसे पहले मिस्टर नालान खड़े होकर मास्टर जावियान से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आपके सामने खड़े होने की इजाजत दी, लेकिन मास्टर मैं आपके साथ एक यहाँ पे जरूरी बात करने के लिए आई हूँ।
जिसमें मास्टर उसे कहते हैं कि तुम हमारे होने वाली बहू हो, तुम यहाँ पे कुछ भी बोल सकती हो और इसके अलावा तो मैं तुम पे फख्र महसूस करता हूँ। वैसे भी तुमने इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करके अपने दादा अबू का नाम रोशन तो कर ही दिया है, और जैसे भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा फख्र महसूस होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर नालान अपनी इतनी ज़्यादा तारीफें सुन के नालान काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो गई थी, क्योंकि जो वो बात यहाँ पे करने के लिए आई थी शायद उससे जावजान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, शायद इसी वजह से वो बात करने से हिचकिचा भी रही थी। तभी उसका मास्टर सामने खड़ा होकर कहता है कि शायद मुझे बात कर लेनी चाहिए। वो मास्टर के सामने काफी ज्यादा इज्जत के साथ झुकते हुए कहता है, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हम आपके बेटे के बारे में बात कर सकें। जावजान ये सुन के थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था, लेकिन वो उन्हें कहता है कि तुम बोलो, तुम मेरे बेटे के बारे में क्या कहना चाहते हो। यहाँ पे मास्टर गाई कहता है कि जैसे कि आप पहले से ही जानते हो कि जावजान की क्या कंडीशन चल रही है, लेकिन इससे भी मुश्किल बात यह है कि मिस्टर नालान अपनी आगे की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना चाहती है, जो कि जावजान के साथ रिश्ता होते हुए वो ये सब कुछ नहीं आगे कर पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि मिस्टर नालान और जावजान के बीच में होने वाली शादी को डिसॉल्व कर दें, यानी कि हम ये चाहते हैं कि आप इस शादी को तोड़ दो। जो सुनते ही मास्टर जावजान ने अपनी फुल एनर्जी को अनलीज कर दिया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तभी उनकी फैमिली उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है, साथ ही उन्हें बताती है कि तुम हमारी फैमिली के लीडर हो, भूलो मत, तुम्हें इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो कि सुनकर जावजान थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा होता है। या मास्टर गाई कहता है कि अगर आप लोग हमारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं आप लोगों को 9th रैंक की ची गैदरिंग पिल दे दूंगा, जिस मेडिसिन का सक्सेस रेट 100% है। जैसा कि आप लोग ये जानते हो कि ये मेडिसिन कितनी ज्यादा कीमती और रेयर है। उस पिल को देखते ही जावजान के पूरी फैमिली के मुंह में पानी आ गया था, और वो जावजान से कहते हैं कि इस रिक्वेस्ट को अभी के अभी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पिल कितनी कीमती है, और वैसे भी इस रिश्ते को एक न एक दिन तो टूटना ही था। इस पे हम देखते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर को चुप कराते हुए जावजान बहुत ज्यादा गुस्से के साथ खड़ा हो जाता है। वो मिस नालान के सामने खड़ा होकर जाके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, माना मैं कमजोर हो चुका हूँ, लेकिन इस रिश्ते को मैंने नहीं तुम्हारे और हमारे एल्डर ने मिलकर जोड़ा था। इसके लिए चाहे तुम कुछ भी कह लो, हम ये आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। ये सब कुछ सुन के मिस नालान कहती है तो ठीक है, आप लोग ही बता दो, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग क्या लोगे। अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको इस तरह की 3 पिल दे सकती हूँ, और हाँ, इसके अलावा मैं आपको डो की तकनीक भी सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप कुछ ना कुछ करके इस रिश्ते को तोड़ दो। इस ऑफर को जावजान बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा, हम अपनी इज्जत को यूं ही बेच देंगे। और हाँ, मेरी बात ठीक है कि मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका हूँ, मुझ में अब पावर्स नहीं रही, लेकिन मेरे फादर का क्या, तुम्हारी रिक्वेस्ट के बाद वो अपनी फैमिली को लीड कैसे करेंगे, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब जावजान के बार बार मना करने की वजह से मिस नालान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो गुस्सा होते हुए कहती है तो फिर ठीक है, मैं इस बात को यहाँ पे ही रोक रही हूँ, लेकिन मैं तुझे आज से 3 साल बाद के लिए चैलेंज करती हूँ। 3 साल बाद हम दोनों में एक फाइट होगी, अगर मैं इस फाइट को जीती तो हमारे दरमियान ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, और अगर बदकिस्मती के साथ तुम जीत गए तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। जिस पे जावजान भी काफी ज्यादा गुस्से होते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं, मैं बस अपने फादर के लिए ये सब साबित करना चाहता हूँ। वो बड़ी तेजी के साथ जाते हुए कागज और कलम उठा के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन बना लेता है, और साथ ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने खून के साथ साइन कर देता है। साथ ही वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मिस नालान के मुंह के ऊपर फेंकते हुए कहता है, ये लो, ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं 3 साल बाद तुमसे हार गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, लेकिन मैं अगर जीत गया तो तुम्हें मेरी फैमिली से माफी मांगनी होगी। और इसी पल से इन दोनों के दरमियान ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, प्लीज उसे देखना मत भूलना। लास्ट पे एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए मेरे कम से कम 2 दिन लगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट हो सकूँ। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए इस तरह का एक और नया सीजन लेके आऊँगा। आप जितना प्यार दिखाएंगे मैं आपके लिए उतनी अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाता रहूँगा। आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर देंगे। और साथ ही मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।